तो वो पूरा हो जाता है। आज इतने शानदार लीडर हैं, मैं तो सबसे चाहूंगी कि अपना अपना कैमरा खोलें एक बार, तो अच्छा रहेगा। इससे लगता है कि हम लोग सब आमने सामने बैठे हुए हैं। अदरवाइज तो फिर मैम बोलेंगी और चली बोल के चली जाएंगी, हमको पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं सबसे यही चाहूंगी कि एक बार सब अपना अपना कैमरा खोलें। अगर कोई कहीं बिजी है तो नहीं, बाकी तो खोले। वो जब फ्री हो जाएंगे तब खोल लेंगे। देखो, मैं मैम के बारे में तो क्या बताऊं, नीला मैम के बारे में। हर जगह सफल है, ना ही बिजनेस में, अपने हर क्षेत्र में वो सफल है। और उनकी पॉजिटिव टॉक वाकई गजब है, बहुत बढ़िया। मैं तो सबसे यही चाहूंगी कि सब अपने अपने नोट्स बनाएं आज, और एक बार ध्यान से वो जो कह रही हैं उसे सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ओवर टू नीलम मैम। सबको मेरा नमस्कार। और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जैसे दीप्ति ने कहा सब अपने कैमरे ऑन कर लो, तो सबकी शक्लें देख के ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से हम फिजिकली मिलते नहीं हैं। पर इसमें आके कहीं थोड़ा सा तो ऐसे लगता ही है कि आप मिल रहे हो। तो मैं भी यही चाहूंगी, अगर जितने ज्यादा कैमरे ऑन हों तो मैं देख पाऊँ कि कौन कौन मेरे को सुन रहा है, या मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ। और हाँ, आज मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ दीप्ति को कि मेरे को बुलाया, और थैंक यू, ताकि मैं आप सबसे कनेक्ट हो पाऊंगी और आपसे बात कर पाऊंगी। और सरस्वती से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो आपको चाहिए वो ही मेरे मुंह से निकले। और एक भी वाक्य आपकी जिंदगी को चेंज करता है तो वही मुझे दे माँ सरस्वती, और वही मैं आपको दूं। और हम सब यहाँ बिजनेस के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये ऊपर क्या आ रहा है दीप्ति, थोड़ा सा मेरे को इरिटेट कर रहा है। दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, मैं एक बार फिर से देखती हूँ। अच्छा, मैं ओके करती हूँ, रिकॉर्डिंग का हो रहा है। अब हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग आ रहा है। अभी भी आ रहा है। अब ठीक है। अब ठीक है, वो अब नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग की वजह से था। ठीक है। तो हम सब एक बिजनेस के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं, और उस बिजनेस को भी थैंक्स, क्योंकि हम आपस में बंधे हुए हैं। कोई ना कोई रीजन होता है कि हम आपस में बनते हैं, चाहे हम एक दूसरे के पड़ोस में रह रहे हैं या कोई ऐसा रीजन, चाहे हम एक फैमिली हैं। और उस बिजनेस के थ्रू हम मुझे हमेशा यही लगा है कि हम एक फैमिली हैं। और बिजनेस में है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट सेल होते हैं, हम यूज करते हैं, और एक प्रॉफिट आता है और ग्रोथ होती है। और इतना आसान बिजनेस है। आप इसके अलावा सोचोगे कि कोई बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ से आएंगे, एक सिस्टम चाहिए, और कैसे आप उनको मंगाएंगे और कैसे भेजेंगे, और ये सारी जो चीजें हैं कहाँ मैन्युफैक्चर होंगे। और हम ऐसे बिजनेस में है कि हमें किसी चीज का कोई टेंशन नहीं है कि प्रोडक्ट कहाँ बनेंगे, क्वालिटी क्या है, और हमारे पास कैसे आएंगे, और हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, और कमीशन कैसे आएगा, और जीएसटी कैसे लगेगा और कैसे कटेगा, और हमें कैसे कमीशन आएगा। और ये सब चीजें जो बहुत ही कोई भी बिजनेस का बहुत बड़ा एक इशू होता है, वो हम सबके लिए जीरो है। और इसीलिए हमेशा ही हम कहते हैं कि एमवे बिजनेस बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? कि कुछ भी नहीं करना। और मुझे जो लगता है कि यही एक माइनस पॉइंट भी है, जब हम एक प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं और बताते हैं कि तेरे को कुछ भी नहीं करना, और जो ये एक लाइन होती है कि तेरे को कुछ भी नहीं करना, तो शायद उसके माइंड में ये सीड डल जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता बाद में, जबकि बाकी सब करना है, और ये जो चीजें हैं ये हमें नहीं करनी है। तो बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, और हमें एक तरह से पका पकाया मिलता है। और शायद यही रीजन है कि जब पका पकाया मिलता है तो हम भी अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि ऐसे लगता है कि जो कुछ है वो या तो अपलाइन कर दे या डाउनलाइन कर ले, और मैं आराम से सो रहा हूँ। तो ये जो हमारा थॉट है, यही कहीं ना कहीं एमवे बिजनेस का माइनस पॉइंट है, कि हम आ जाते हैं और शुरू कर लेते हैं। आज आप वो दिन सोचो जब आपने बिजनेस साइन किया था, और आप कितने एक्साइटेड थे, आपके कितने बड़े बड़े ड्रीम थे, और उस एक्साइटमेंट में ग्रुप बनता चला जाता है। पता ही नहीं चलता कि लोग कहाँ से आ रहे हैं और कैसे जुड़ रहे हैं।
और ऐसे ग्रुप बढ़ता है कि हमारा एक्साइटमेंट सातवें आसमान पे होता है और बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। और धीरे धीरे जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जो वो वाइब्रेशन थी, जो बिजनेस बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा था, वो कहीं खो गई है। और आज हमें दोबारा से अपने आप को उसी मोड पे लेके आना है जिस दिन हमने ज्वाइन किया था, जिस दिन हम इस बिजनेस में आए थे। आपने देखा होगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, और हमारे जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। और सेम वैसे ही जब हमने ज्वाइन किया था और हमारा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था, तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते थे और हम लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे। कोई कोई कहीं से आके ज्वाइन कर रहा है, कोई कहीं से आके ज्वाइन कर रहा है, और जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि ये तो बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। और जब धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है, चाहे वो कोई भी रीजन है, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, या जो मुझे बताया गया है सिस्टम में वो डिसिप्लिन में नहीं हूँ, वो सारे मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। और आज हम सब मिलके यही चेक करेंगे कि आज वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही जब हमने ज्वाइन किया था, जब हो रही थी। आज हम कहाँ स्टक कर गए हैं, कहाँ हम ठहर गए हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे जब ने टीम बना ली है, तो टीम को हम वो सिस्टम सिखाएंगे। और मैं अपनी टीम के लिए जब एक ओरिजिनल कॉपी बनूंगी कि मैं शो द प्लान भी कर रही हूँ, शेयर द प्रोडक्ट भी कर रही हूँ, बुक भी पढ़ रही हूँ, जो भी हमारे 9 कोर्स स्टेप है, अगर मैं वो सारे कर रही हूँ, तो जो मेरी कॉपी निकलेगी, जो हम इसमें कहते हैं, हमें ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो डुप्लीकेट होगा वो सेम मेरे जैसा ही होगा। और जब हम वो नहीं कर रहे हैं, तब हमारा सिस्टम हिल जाता है। क्यों हिल जाता है? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी सेम नहीं है या बढ़िया नहीं है, तो जो कार्बन कॉपी है या जो डुप्लीकेट है वो वैसी नहीं निकलती है। तो हमें आज अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं उस डिसिप्लिन में हूँ क्या, क्या मैं शो द प्लान कर रही हूँ क्या, या कर रहा हूँ क्या। अगर हम पिछले साल का या पिछले महीने का, बहुत दूर नहीं जाएंगे, पिछले महीने का रिकॉर्ड निकालें तो कितनी कॉन्टेक्टिंग हुई थी, कितने प्लान शो हुए थे, कितने लोगों को हमने कांटेक्ट किया था, कितने लोगों से प्रोडक्ट शेयर किया था। क्योंकि इस बिजनेस की जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अगर रिटेल नहीं होंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। और कोई भी बिजनेस में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो वो बिजनेस नहीं है। क्योंकि हम सब लोग यहाँ बिजनेस में इसीलिए आए हैं कि पैसा आए। बाकी चीजें तो बाय प्रोडक्ट है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस की नीड है, ये हमें करना पड़ेगा। तो हमें ये चेक करना है कि मैं अगर एज ए लीडर हूं तो क्या मैं वो सब काम कर रही हूँ जो ये बिजनेस मांगता है, जो बिजनेस की नीड है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, प्रोडक्ट भी हैं, घर तक भी आ रहे हैं, सब कुछ है। आपका कमीशन कैसे आ रहा है, जीएसटी कैसे आ रहा है। पर आपको टीम तो आपको बनानी है ना, और टीम में कितने प्रोडक्ट मूव हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं, ये सब किसने करना है? ये सब हम ही करेंगे ना। अगर ये नहीं हो रहा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो लोग कितने दिन टिकेंगे? लोग नहीं टिकेंगे। तो इसको बिजनेस को एज ए बिजनेस ही लेना है। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि हमने टीम बना ली, हमारे टीम के साथ रिलेशन कैसे हैं? क्या रिलेशन पॉजिटिव हैं क्या? कई बार क्या होता है कि वो रिलेशन ही बिल्ड नहीं हो पाते हैं। हमें जो डाउनलाइन है उनके नेगेटिव चीजें तो नजर आ जाती हैं, पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही है? कई बार शायद ये एक आदत पड़ गई है कि हर चीज में नेगेटिव देखना। पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट सुन रही थी, आर्मी में जर्नल या कर्नल जो भी थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे, और उन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा था। और जब उनसे पूछा गया कि जब आपको पता चला कि आप युद्ध के अंदर हो, तो आपके अंदर, आपके दिमाग में क्या आया? फैमिली आई, बच्चे आए? और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे दिमाग में फैमिली बच्चे नहीं आए, मेरे दिमाग में मेरी बटालियन आई। और उन्होंने जैसे उसको बताया, आगे बताया कि मैं अपनी बटालियन से कैसे कनेक्ट था, कैसे एक एक बंदे का नाम, और कैसे फैमिली, और कैसे मैं उनसे कनेक्ट था, मैं हैरान रह गई कि ये लोग, इनकी बॉन्डिंग अपनी टीम के साथ कितनी स्ट्रांग है। और मुझे वो फीलिंग आई कि क्या ये बॉन्डिंग हम अपनी टीम के साथ कर रहे हैं क्या?
और आप हैरान हो जाओगे कि उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपनी जान देने को तैयार हैं। लीडर के कहने के बाद जान दे रहे हैं वो। और हमारी बॉन्डिंग कितनी कमजोर है कि हम मतलब छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। हम अप लाइन के लिए, डाउन लाइन के लिए, मतलब हम कितने संकुचित विचारों के हैं, कितनी छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। और आप देखो वो छोटी चीजें जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती हैं, फिर भी हम उसमें फंसे हुए हैं। और मुझे हैरानगी हुई कि वो देखो, जो सरहद पे बैठे हैं, गोली उनके सामने है और उनकी बॉन्डिंग देखो। और फिर मैंने एक दो लीडर को वो भेजा भी, क्योंकि मुझे वो चीज छू गई कि इनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। और हमें ये चीज सीखनी चाहिए एज ए लीडर। हम अपनी टीम बना रहे हैं, हम सोचते हैं वो कि हमारे लिए वो पैसे कमाएंगे, हमें कुछ करके देंगे, और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो शायद यही एक कमी है कि हमारी अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग ही नहीं है, तो हमारी टीम बनेगी कैसे। इसमें मुझे वो कहानी याद आती है कि एक बच्चे को उसने कहा मुझे आइसक्रीम दो, और उसको आइसक्रीम दी तो उसने देखा होगा पान पे दो स्कूप रखे। उसके फादर ने उसको आइसक्रीम दिलाई, उस पे दो स्कूप रखे हुए थे कोन पे, और जैसे वो खाने लगा तो वो गिर गया। और जब उसने कहा कि ये तो गिर गया, दोबारा दो, तो उसके फादर ने कहा अब हमें एक ही स्कूप मिलेगा। और भगवान भी हमें कह रहे हैं, जब आपसे टीम ही नहीं संभल रही तो आपको और टीम नहीं मिलेगी, क्योंकि हम संभाल ही नहीं रहे हैं। हम वो बॉन्डिंग ही नहीं बना रहे हैं जो बननी चाहिए। एक लीडर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उसकी वाइफ ने कहा कि मेरे को जॉब चेंज करनी है। कि क्यों करनी है तेरे को जॉब चेंज? क्या जो बॉस है वो बहुत ही तंग करता है और मेरी उससे बनती नहीं है। तो उसने लीडर ने बड़ी अच्छी बात कही, तू कहीं मर्जी जॉब कर ले, तेरे को ऐसा ही बॉस मिलेगा। उसने कहा क्यों मिलेगा ऐसा ही बॉस? कि यहाँ तेरे को तेरी वाइब्रेशन चेंज करनी है। और वही हुआ कि उसने अपनी जॉब चेंज की, दूसरी जॉब में बड़ा अच्छा है उसका बॉस। और महीने डेढ़ महीने बाद क्या होता है कि नया बॉस आ जाता है, और नया बॉस सेम। और हम क्या कर रहे हैं? हम सेम काम कर रहे हैं, नई ज्वाइनिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, रिजल्ट सेम। और फिर हमें लगता है कि ये रिजल्ट सेम क्यों है? क्योंकि हम चेंज नहीं हुए। मैंने अपने आप में चेंज नहीं लिया। मेरी वाइब्रेशन वही है। मैं उस नए डिस्ट्रीब्यूटर में वही चीजें देख रही हूँ जो मैं पुराने में देख रही थी। मैं उसको वही चीज दे रही हूँ जो मैं पुराने वाले को दे रही थी। तो सारा खेल क्या है? मेरे अंदर है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि बंदा धंधा बनाता है, धंधा बंदा नहीं बनाता। तो जब हम खुद ना, हमने सब करना है, तो चेंज कहाँ आने चाहिए? चेंज अपने अंदर, मेरे अंदर चेंज आनी चाहिए। मेरी बॉन्डिंग कैसी है, मेरी वाइब्रेशन कैसी है, मैं क्या बोल रही हूँ। और कई बार तो हम पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। कल परसों मैंने एक कोटेशन भी डाली थी। हम वही थॉट्स दिए जा रहे हैं और एक सर्कल में घूमे जा रहे हैं, वहीं के वहीं। ना हम आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कि थॉट्स ही चेंज नहीं हो रहे हैं। जब तक हम चेंज नहीं होंगे, जब तक हमारे थॉट्स चेंज नहीं होंगे। और एक स्टडी तो ये कहती है कि 90% थॉट्स सेम आते हैं, सेम नेगेटिव, सेम बार 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 बार। तो हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। चाहे मेरे पैसे के लिए थॉट्स नेगेटिव हैं, चाहे मेरे लोगों के लिए थॉट्स नेगेटिव हैं, मतलब किसी चीज के लिए भी हैं, अगर पैसे के लिए भी हैं, तो भी बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि मैं पैसे को नेगेटिविटी दे रही हूँ। एक तरफ तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा बिजनेस ग्रो हो, मेरे को इतने पैसे आए, इतने पैसे आए, और एक तरफ मैं नेगेटिव दे रही हूँ पैसे के लिए, कि मुझे डर है कि पैसा आया तो चला जी। ना जाए, या मैं किसी को दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसको क्यों दूं पैसे। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बड़ा अच्छी बात कही कि जब भी मेरा एम्प्लॉय पैसे मांगता था तो मैं त्योरियां चढ़ा के कहता था तेरे को क्यों चाहिए। मतलब उसका हक है, फिर भी मैं ऐसे उससे ये पूछता था कि तेरे को क्यों चाहिए। तो ये चीजें क्या है, ये हमारा और अपने पैसे के साथ हमारे रिलेशन को बताता है। हमारा रिलेशन लोगों से कैसा है? क्या हम लोगों को देख के खुश हो रहे हैं क्या? या वो भी त्योरियां, अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैं त्योरी चढ़ा लूं कि अरे ये क्यों आ गया। या क्या मैं अपने कस्टमर को वो सर्विस दे रही हूँ जो मुझे देनी चाहिए? क्या उसका मैंने एक डेली दी और उसका फॉलो अप किया मैंने? क्या मैं उसको वो सर्विस दे रही हूँ? अगर मैं उसको वो सर्विस ही नहीं दे रही जो वो चाहता है, तो वो ऑनलाइन खरीद लेगा, मुझसे क्यों खरीदेगा? ऑनलाइन मिल रहा है उसको। तो एक्स्ट्रा हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी आपको ग्रो करना है तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा।
अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि एज ए लीडर आप अपना 100% दे रहे हो। और यहाँ ही वो गलती होती है कि हमने एक पार्ट टाइम बिजनेस कर लिया, उसको पार्ट टाइम ही बना दिया। आधे से लोग, ज्यादा लोग तो ये कहते हैं कि बिजी हैं, बाकी सारे काम के लिए तो टाइम होता है, पर एमबीए के लिए हम बिजी हैं। जबकि हमारे पास ऐसे इतने एग्जाम्पल है जो लोग इतने ज्यादा बिजी थे। अभी थोड़े दिन पहले मैं बॉम्बे की मीटिंग देख रही थी, वहाँ वो श्रवण कुमार होस्ट हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं 25 दिन तक, मैं जिस जॉब में था 25 दिन तक घर से बाहर रहता था वो, और 5 दिन घर रहता था। वो कहता मेरे से बिजी बिजनेस में कोई, इसमें बता दो कौन है। और फिर भी मैंने बिजनेस बिल्ड कर लिया। क्यों कर लिया? कि वो हंग्री थे उस बिजनेस के लिए। और हम क्यों नहीं कर रहे? हमारा पेट भरा हुआ है, हम कंफर्ट जोन में हैं। ये जो चीजें हैं, एक दिन उसकी मैंने ये सुनील शेट्टी की वो सुनी। उसके फादर रेस्टोरेंट में बर्तन धोते थे। मुझे लगा कि हमारे पास तो कितना कुछ है, और फिर भी हम कंप्लेन कर रहे हैं। हम कितने अच्छे परिवार में पैदा हो गए, सब कुछ है, फिर कंप्लेन क्यों? ये भी एक लीडर ने बड़ी अच्छी बात की कि नदियों का पानी कहाँ जाता है? समुंदर में। समुंदर में ऑलरेडी इतना पानी है, समुंदर में क्यों जाता है? रेगिस्तान में क्यों नहीं जाता? क्योंकि जहां ज्यादा चीज होती है वहीं वो और अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हमारे पास कितना है। जहां हम कह देते हैं कि कम है या कंप्लेन करते हैं, तो हम उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं अपने पास आने के लिए। हमें अपने टीम के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि कितनी शानदार टीम है। हमने पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, कितना पैसा आ रहा है। हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि एमबी मिला है, कितना बढ़िया बिजनेस मिला है। और हम कहाँ कर रहे हैं? कंप्लेन में। तो आपको पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले अपने थॉट्स पे, विजुलाइजेशन, शब्द, राइटिंग, इन चारों चीजों पे काम करना पड़ेगा। और शब्द तो इतनी बड़ी चीज है कि हमने कई बार सुना भी है, जैसे कि इसमें ब्रह्म कुमारी इसमें कहते हैं संकल्प से ही सृष्टि बनती है। कई शब्द ऐसे हैं हम बार बार बोलते रहते हैं, खुद को ही नहीं पता कि हम अपने क्या बोल रहे हैं। और जैसे ही हम नेगेटिव शब्द बोलते हैं, ऊपर से तथास्तु आ जाता है और वो वही बिजनेस स्टे कर जाता है। एक स्टडी हुई थी, 10 पेशेंट पे ये स्टडी की। 10 के 10 पेशेंट कैंसर के पेशेंट थे। उनको कहा गया कि आपको दिन में 200 बार ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ। और वो फीलिंग, खुश रहना है आपको, विजुलाइज करना है जैसे आप पहले थे कि मैं स्वस्थ हूँ, और 200 बार। और आप यकीन करोगे 3 महीने बाद जब उनका दोबारा सारे टेस्ट हुए, तो सारे 10 के 10 लोग क्योर हो गए। अब आज आप चेक करना कि हम अपने आप से कितनी नेगेटिव बातें करते हैं। आप अपना एलओएस खोलोगे, आप उसमें पॉजिटिव नहीं देखोगे किस किसने पीवी डाल दिए, हम उसमें नेगेटिव देखते हैं किसने पीवी नहीं डाले। फिर हम देखते हैं कितने हो गए, फिर हम देखते हैं कि अरे इतने कैसे हुए, मेरा गोल तो ये था। तो ऐसे हम सारा दिन अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं और पता भी नहीं चलता। सेल्फ टॉक या तो हम करते ही नहीं है, और करी तो सुबह 5 मिनट या 2 मिनट की, उसके बाद सारे दिन वही वापस नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो अगर हमें पॉजिटिव होना है तो सबसे पहले हमें अपने शब्दों को चेंज करना है। और आप देखोगे कि जब आप शब्दों को चेंज करोगे, कॉन्शियस हो जाओगे, तो आपको अपने आप में पकड़ आने लग जाएगी कि मैंने यहाँ गलत बोला, मैंने यहाँ गलत बोला। अभी क्या है, हम अननोनली, क्योंकि वो दिमाग में वही चीजें हैं, बार बार वही सामने आती हैं, तो हम वही बोलते रहते हैं। जब तक शब्दों को चेंज नहीं करेंगे, तब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी। हमें अपने शब्दों को चेंज करना है। और आप देखना, जब धीरे धीरे आप शब्दों को चेंज करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप पॉजिटिव हो गए और कब आपके थॉट पॉजिटिव होने शुरू हो गए। और आप जब सेल्फ टॉक करोगे, जैसे आपने देखा होगा कई बार, हमें एक सुबह सुबह कोई भजन सुन लिया, गाना सुन लिया, तो क्या होता है कि सारा दिन वही दिमाग में चलता रहता है, वही रिकॉर्डिंग होती चलती है। तो अगर आप सुबह सुबह सेल्फ टॉक कर लोगे और कॉन्शियसली उसको बार बार करने लग गए, तो देखना धीरे धीरे वो एक आपकी ऐसी बनेगी कि आप दिन में कई बार खुद से बोलोगे।
और जब आप खुद से बोलने लग जाओगे तो जो आपके दिमाग में की रिकॉर्डिंग है या जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है पुराना, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप चेंज हो जाएगा। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा तो वो चीजें आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगी। एक उसमें लीडर ने बड़ा अच्छा कहा कि आप ये काम कर लेते हो, सेल्फ टॉक है और विजुअलाइजेशन है और राइटिंग है, तो आप 50% काम कर लिया, डन है 50%। तो अब आप देखो 50% काम कितना आसान है। 50 को हम छोड़ दें, इसमें मुझे वो डॉक्टर साहब वाली बात याद आती है। वो कहते हैं कि जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ तो बात बात करने में मेरे को 60% नंबर मिलने हैं, 40% में उसका इलाज करूंगा। तो क्या मुझे लगता है कि मैं 60 में से तो 60 लूं? 40 तो बाद की बात है, और 40 में तो मेरे को 20 आ गए, 30 आ गए, तो भी मैं गुड नंबर से पास हो जाऊंगा। तो आप 50 में से 50 तो ले लो। उसके बाद आप बाकी काम में 20 लेते हो, 25 लेते हो, तो भी आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। और शुरू में मान लो 20 साल हो रहा है, 10 हो रहा है, पर धीरे धीरे देखना आपका जो ये आप 50% काम कर रहे हो, आपका धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो अपने आप वो चीजें करने लग जाएगा जो अभी आपको करते हुए जोर आएगा, हफ्ता जोर आएगा, 20 दिन आएगा, महीना जोर आएगा, फिर क्या है, वो आदत बन जाएगी। जैसे हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं या किसी भी साइकिल चलाने का लेते हैं, वैसे ही धीरे धीरे वो आदतें चेंज हो जाएंगी। और जैसे ही आपकी आदतें चेंज होगी तो वो जो बाकी 50% काम है वो भी ऐसा ही हो जाएगा, जैसे ये अपने आप हो रहा है वो भी अपने आप होने लग जाएगा। अपने आप उस सेल्फ टॉक की वजह से अपने आप आपके पास कॉल भी आएंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप अपने पास कोई फोन आएगा कि मुझे ज्वाइन करना है, या आपकी जो पुरानी टीम है उनके पास भी वो वाइब्रेशन पहुंचेगी। और धीरे धीरे क्या होगा कि उनमें से भी कोई एक आधा लीडर खड़ा होगा कि मुझे ब्रेक करना है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत काम करती हैं। अभी क्या है, अभी हम उलझे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि कोई अच्छी चीज देख रहे हैं ऑनलाइन और धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटे गए, पता ही नहीं चलता। और आजकल इतनी ज्यादा नॉलेज है, कई बार हम खुद ही पजल हो जाते हैं कि ये करें या ये करें। इसके लिए हमारे सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, उसने बड़ा अच्छा 9 को स्टेप बता दिए भी, आप ये करो, ये करो, ये करो। और उन्होंने तो बुक्स भी बता दी कि आपको ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। इसको जितना हम सिंपल रखेंगे, जितनी सिंपल सेल्फ टॉक है, उतना ही बढ़िया होता जाएगा। और उसके साथ साथ अब तो हेल्थ और जोड़ दी, हेल्थ भी बढ़िया होती जाएगी, बिजनेस भी बढ़िया होता जाएगा। पर पहले हमें अपने आप को उतना बढ़िया करना पड़ेगा कि बिजनेस अपने आप आगे से आगे, आगे से आगे चेंज होता जाए। अभी क्या है कि हम सब चीजों में, या तो आप जैसे एक डायग्राम बना लो जो 9 कोर्स टाइप है। शुरू में हो सकता है कि जब काम शुरू करते हैं तो एकदम आंखों के आगे अंधेरा रहता है कि क्या है, किससे बात करूं, क्या करूं। तो शुरू में आप, बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि आप ग्रेटिट्यूड पे आ जाओ। जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड करने लग जाते हैं तो रास्ते खुलने लग जाते हैं, अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। आप देखो कितने अच्छे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, कितनी अच्छी हमारे पास एजुकेशन है। और आजकल तो सेमिनार भी होने लगे हैं। क्या हम सिस्टम से जुड़े हुए हैं क्या? क्या हम सेमिनार जो हमारे नियर पास हो रहा है उसमें जा रहे हैं क्या? क्या हम बुक पढ़ रहे हैं क्या? क्या हम अपनी डाउनलाइन से वो रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं जो मैंने अभी बताया कि कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। ठीक है, हम फिजिकली नहीं मिल रहे तो भी हम फोन पे मिल सकते हैं, जूम पे मिल सकते हैं। क्योंकि अब 3 महीने रहे हैं और सितंबर नया साल शुरू हो जाएगा। और कहीं ये ना हो कि जैसे हम पीछे करते आए हैं कि एक साल और गया। क्योंकि अगर हम सितंबर से शुरू करेंगे, ये 3 महीने भी हमने गवा दिए, तो सितंबर से कुछ नहीं होगा। हमें आज ही अलर्ट होना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए। क्योंकि कई बार वो क्लियरिटी नहीं होती है कि मुझे क्या चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम इतने डाउन हो जाते हैं कि हम वो क्लियरिटी भूल जाते हैं और हमें लगता है कि बस इतना हो जाए तो बहुत है। नहीं, आपको वो क्लियर होना पड़ेगा। अब जैसे मैं बता रही हूँ राइटिंग, अगर आप लिख रहे हो, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे गोल क्लियर होते हैं। बार बार लिखो, जब वो क्लियर होते हैं आपके दिमाग को पता चलता है। कई बार क्या होता है कि हम नहीं लिख रहे और दिमाग आज कुछ बोल रहा है भी इतना, मान लो महीना स्टार्ट हुआ है, मई स्टार्ट हुआ था और एक गोल बनाया कि मुझे 4000 पीवी करने हैं, और आपने कुछ भी लिखा नहीं, आपने थोड़ा सा बोला, 10 आते आते ही आप क्या कहोगे कि नहीं 10 दिन निकल गए, अभी कुछ नहीं हुआ है, चलो मैं 2400 ही कर लेता हूँ। फिर अगले 10 दिन और आए, फिर आप और डाउन हो गए कि नहीं मैं तो 1200 ही कर लेता हूँ।
ये चीजें क्या है, ये हम अपने लिए क्लियर नहीं है। और जब आप लिखना शुरू करते हो तो आप अपने लिए क्लियर होते जाते हो। और आपकी वाइब्रेशन इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी टीम के लिए आप ग्रो करते हो तो अपनी टीम को एक रास्ता दिखाते हो। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ग्रोथ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? और रातर मैं तो कहूंगी बिजनेस में तो अगर आपने आपके पास टीम है तो कोई रास्ता ही नहीं है कि आप ग्रो ना हो। वैसे तो ग्रो होना जरूरी है, अगर मानव जीवन मिला है तो ग्रो होना ही चाहिए। क्योंकि कंफर्ट जोन वो रास्ता नहीं है जो हमें हमारे उसके आगे लेके जाए। और इस बिजनेस में तो आप ग्रो नहीं हो रहे, तो आपने आपने जितने लोगों को ज्वाइन कराया उनके रास्ते रोक दिए आपने। वो आपको देख रही है, उसने आपको देख के ज्वाइन किया था कि ये मेरा गाइड है या ये मेरा आइडियल है। तो जब आप ग्रो नहीं कर रहे तो वो कैसे ग्रो करेंगे? उनकी ग्रोथ आपने रोक दी है। तो उनकी ग्रोथ के लिए, अपने टीम की ग्रोथ के लिए, और हम टीम, मैं टीम जो अभी बता रही हूँ, मेरा टीम हमारा परिवार है। जैसे हम इस अपने आम परिवार जीवन में अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो सेम है। ये एमवे टीम है, ये हमारी फैमिली है। और हमें जैसे हम अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने बच्चे के लिए। आप अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हो? आप करके दिखाओगे तभी वो करेगा। आप खुद ऑनलाइन या उस पे बैठे रहो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे और बच्चे को कह दो कि तू मोबाइल छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा वो। हमारे तो 2 साल की बच्ची है और हम उसके सामने मोबाइल लाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बच्चे इतनी जल्दी कैच करते हैं जो आप करते हो। वो जो आप कहते हो वो कैच नहीं करते, जो आप करते हो वो कैच करते हैं। और वो सेम इस बिजनेस में है। जो हम कहेंगे वो टीम नहीं करेगी। टीम हमें वॉच कर रही है, टीम मुझे वॉच कर रही है एज ए लीडर। तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हम टीम से चाहते हैं। हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, हमें नए उस टीम के अलावा नए लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। और कई बार हम ये भी करते हैं कि जैसे ही हम एक्साइटेड होते हैं हम सेम टीम को बार बार फोन करने लगते हैं, भी हाँ तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। अगर कोई काम अभी नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो, मैडम वड़ैच तो बहुत बार कहती है। और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं को बार बार फोन करते रहते हैं। कई बार तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अभी करना ही नहीं, अभी उनका टाइम ही नहीं आया है। हमें नई टीम की जरूरत है। और नई टीम क्यों जरूरत है? इस बिजनेस में तो नई टीम ही आपको ग्रोथ देगी, नया लोग ही आपको ग्रोथ देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप में नई टीम से एनर्जी आती है। जैसे ही एक बंदा नया ज्वाइन करता है हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हमें लगता है कि वो सब तो सब कुछ कर देंगे। तो वो एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा? नए लोगों से आएगा। और नए लोग जरूरी भी हैं, क्योंकि जिस पिन पे आप हो उससे आगे जाना है तो नई टीम ही लेके जाएगी। पुरानी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, पर नए लोग तो आएंगे ही ना। और आप कोई भी रास्ता अपना लो, चाहे आपको ऑनलाइन करना है चाहे ऑफलाइन करना है, सब कुछ जायज है। ये नहीं है कि आजकल तो ऑफलाइन तो होता ही नहीं है। अभी वो पिछले उसमें आया था एएलएस में, क्या नाम था उस डायमंड का, उसने सारा ही ऑफलाइन किया है। वो कहता मैं आज भी बसों में जाता हूँ ताकि मेरे को कांटेक्ट मिले। तो दोनों ही चीजें काम करती हैं, ऑफलाइन भी करती है ऑनलाइन भी करती है। जो आपको इजी लगता है या जो आपका माइंड सेट है उससे करो। आप आपका बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो करेगा, क्योंकि पहले आप माइंड को कहो कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी तक आपने माइंड को कहा बिजनेस चल नहीं रहा है, उसको कहना शुरू करो। जो आप उससे करवाना चाहते हो उसको कहना शुरू करो। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट तो बहुत अच्छा है, पर अगर ये आपका मालिक बन गया तो फिर बस। और अभी तक हमने उसको अपना मालिक बना रखा है। तो उसको जैसा आप चाहो वैसा ट्यून करो। और जैसे ही आप उसको ट्यून करोगे, जैसा जैसा आप कहोगे वो वैसा वैसा करने लग जाएगा। अभी तक क्या कर रहे हैं हमने अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं किया है। हम पुरानी हैबिट्स में हैं। अभी हमने अपनी सेल्फ टॉक ही नहीं लिखी है। मुझे भी लगता है, जब शुरू में कहा गया था सेल्फ टॉक लिखो तब लगता था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो पुरानी चीजें हैं जो दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ी है, क्वेश्चन मार्क है कि सेल्फ टॉक कैसे लिखे हैं, सेल्फ टॉक कैसे काम करेगी? काम तो काम करने से होगा।
ये जो चीजें हैं ये हमें आगे बढ़ने से, आगे नई ग्रोथ से रोक रही हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का यूज करना चाहिए जो 50% है। क्योंकि 50% होने लग गया ना, मान लो सेल्फ टॉक भी होने लगी, हम अपनी सेल्फ टॉक लिखने भी लगे, विजुलाइज भी करने लगे। क्योंकि दिमाग कल्पना कर रहे हो या रियलिटी में है इसको नहीं मानता, हमें भी पता है। पर शुरू में हम कल्पना ही नहीं कर पाते। आप अपनी उन चीजों को सोचो जो आपने अचीव की थी, जो आपकी सबसे बड़ी पिन आई थी, आपका अचीव की थी, आपका सेलिब्रेशन हुआ था, तब आपकी वाइब्रेशन क्या थी, तब आप कितने खुश थे। और जब वो सोचोगे तो आप सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। क्योंकि वो वाइब्रेशन वापस उस वक्त आ जाएगी और वो आपको याद दिलाएगी कि आप कर सकते हो। वो चीजें हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, वो वाइब्रेशन भूल गए हैं। जब हम वो अच्छी चीजें पुरानी याद करेंगे तो वो सेम चीजें हमारे दिमाग में वापस आने लगेगी। चाहे आपने स्कूल में बहुत अच्छा किया था, चाहे कॉलेज में बहुत अच्छा किया था, या एमबीए में बहुत अच्छा किया था, वो सारा हमें याद करना पड़ेगा, वो चीजें हमें लेके आनी पड़ेगी विजुलाइजेशन में। और जब हम उसको विजुलाइज करेंगे, आप अपने आप को जब स्टेज पे देखोगे, आप याद करो जब आप सिल्वर थे या प्लेटिनम बने थे, कितनी मालाएं कितने फूलों से लदे हुए थे, आप स्टेज पे खड़े हुए थे, आपकी आंखें भर आई थी, याद करो वो मोमेंट। और जब आप याद करोगे तो फिर नेक्स्ट पिन लाना कितना आसान है। जब वो कर सकते तो ये क्यों नहीं कर सकते। अगर आपकी 3 लेग है तो एक लेग और सही, 4 है तो एक और सही, 5 है तो एक और सही। और उस जो टीम है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देने लग जाओ। कई बार क्या है, हम जो टीम है उसको कोस देते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है, और जब हम उनको कोसते हैं तो फिर वो सही वही बात आ गई आइसक्रीम वाली। ईश्वर कहेगा ये तो जो टीम दी है वो तो संभल नहीं रही है, और कैसे दे दूं तुम्हें। हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड लाना पड़ेगा जो टीम ऑलरेडी हमारे पास है, और बहुत अच्छे लोग हैं वो। हमने उनकी अच्छाइयां देखनी छोड़ दी है। वो बुक है ना 7 हैबिट्स, उसमें सबसे जो कॉमन हैबिट है सक्सेस लोगों की वो क्या है, कि हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना। हमें हर लोगों में, हर टीम के लोग में अच्छाई ढूंढनी है कि इसमें क्या है। जो अभी मैंने आपको आर्मी वाला एग्जांपल दिया, उसने कहा पूरी बटालियन के एक एक लोग का मुझे ये याद था कि इसमें क्या अच्छी चीज है, इसमें क्या अच्छी चीज है। और जब मैं काम देता था मैं उसकी वो याद करके उसको काम देता था कि तेरे को यहाँ जाना है, तेरे को यहाँ खड़े होना है, तेरे को यहाँ खड़े होना है। क्या हम अपनी टीम के लोगों की अच्छाई जान रहे हैं क्या, या सिर्फ बुराइयां ही जानते हैं। और कहीं ये तो नहीं हो रहा कि मैं मेरी बुराई अपनी टीम में देख रही हूँ। वो एक कबीर का दोया नहीं है, विशाली को याद होगा, बड़ा अच्छा दोया है वो। बुराई जो मैं देखन चला, ऐसे ही बुरा कुछ है। देखना देखना चलना, हाँ, बुरा ना बुरा ना कोई, कोई। बुरा ना मैं कोई, जो सही कह रहे दिल हो, खोजा आपना उससे बुरा ना बुरा कोई। ना कोई। सेम सेम हो रहा है हमारे साथ। तो हमें अपनी टीम के लोगों की अच्छाइयां देखनी है, और अच्छाई को फोकस करोगे ना, आप देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। क्योंकि आप देखो जब महाभारत का युद्ध लड़ा, युधिष्ठिर में कुछ था, भीम में कुछ था, अभी कुछ था, सबमें अलग अलग क्वालिटी। भीम गदा युद्ध जानता था, अर्जुन धनुर्विद्या जानता था, सब अलग अलग जानते थे। जब वो लोग भी ऐसे थे तो हमारी टीम में एक जने में सारी विद्या कैसे हो सकती है। और हमें अपनी टीम को वैसे ही यूज करना है। जैसे महाभारत लड़ा था, हमने भी महाभारत कैसे लड़ना है। हमारी टीम में किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, कोई प्लान बहुत अच्छे दिखाता है, कोई ज्वाइनिंग बहुत अच्छी कराता है, कोई रिटेलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। जो जो काम करता है उसको उसी के लिए मोटिवेट करो और बस, फिर आप एज ए टीम कंप्लीट हो जाते हो। एज ए टीम आपके पास सारी क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। और जिसमें जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी है वो दूसरों को सिखा सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो भगवान ने इसीलिए तो सब में अलग अलग क्वालिटी दी है, ताकि आपकी टीम में वो सारे गुण हो जो होने चाहिए। और है हमारी टीम में, बस हमें देखना है, हमें चेक करना है। और सबसे पहले चेक करना है अपने आप को। मुझे चेक करना है कि आने वाले साल में मुझे क्या चाहिए। और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स आपके ऊपर तथास्तु कहने के लिए ही बैठा है। कोई भी गोल जो आप मांग सकते हो, क्योंकि कहते हैं जो दिमाग में आ रहा है वो बड़ा नहीं है, वो ऑलरेडी तैयार है आपके लिए।
और अगर भगवान ने वो नहीं देना तो उससे बढ़िया ही देगा, उससे कम नहीं देगा। कोई अपने बच्चों को कम नहीं देता। हम अपने बच्चों को कम देते हैं? हम उनको इसलिए बिगाड़ लेते हैं भी इसको ना करना पड़े, मैं ही कर दूं। तो आप आज चेक करो कि मेरे को क्या चाहिए एमवे से, और मैं क्या दूंगा एमवे को, मैं क्या दूंगी एमवे को। क्योंकि हमें यूनिवर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैं मांग रही हूं मैं उसके लिए लायक हूं। और प्रूव करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे कदम हैं। वापिस घुस गया वहां में ये। छोटे छोटे काम करने हैं, हमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमने टीम बनानी है। हमने चेक करना है कि मेरी टीम को क्या चाहिए और मैं उसको वो गोल दिलाने के लिए तैयार हूं क्या। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप ऐसे बिजनेस में हो, इस बिजनेस में आप अगर काम करते हो तो आपको इसके अलावा कोई भी दान धर्म कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो, आप अपनी टीम को एक कदम आगे लेके जाते हो। वो मान लो एक आपकी डाउन लाइन है और वो 40,000 रुपये कमाना चाहता है, आप उन्हें उसको 40,000 तक लेके गए। इसके जैसा पुण्य का काम है क्या? और सारी उम्र वो आपको भूलेगा नहीं। सारी उम्र जो आपको दुआ देगा, आप जो इस बिजनेस में दुआ कमाओगे, और उस जो इतनी दुआ इकट्ठी हो जाएगी कि ऊपर वाला तो आपको उसके बदले कितनी दौलत दे देगा, संभाल ही नहीं संभलेगी। बहुत पैसा है इस बिजनेस में, बहुत पैसा है। अभी हम छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, फोकस ही नहीं कर पा रहे कि हमें ये चाहिए। आपको, जैसे वो कहते हैं ना, अलादीन का चिराग मिल गया है। अभी हमने इसकी कीमत ही नहीं आंकी है। इसका रोज थैंक यू करना शुरू करो एमवे का। उठते बैठते सोते थैंक्स, भगवान तूने क्या दे दिया। आप देखो इतनी बड़ी चीज, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे प्यार करना है लोगों से। कौन सिखाता है इतनी बड़ी चीज? कोई नहीं सिखाता। लोग तो गालियां सीख लेते हैं। यहाँ हम बताते हैं कैसे प्यार करना है, कैसे बात करनी है, कैसे सम्मान करना है। कितना जबरदस्त बिजनेस है। कई बार तो मैं हैरान होती हूँ, किसी से पूछते हैं भी सीक्रेट देख लोगे, सीक्रेट क्या है? और हम तो उसके अंदर डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं। आप देखो कि आपके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, आप उनको क्या शिक्षा दे रहे हो। और इसका तो कोई मोल ही नहीं है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो ऊपर वाले ने कितना बड़ा हमें तोहफा दिया है, कितना बढ़िया बिजनेस दिया है। बस हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, हमें अलर्ट होना है। छोटे छोटे काम, बहुत ही छोटे, थोड़ी सी सेल्फ टॉक कर ली, थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया, थोड़ा सा लिख लिया, थोड़ी सी बुक पढ़ ली, थोड़ा सा सेमिनार सुन लिया। और जिस दिन आपने ठान लिया ना, बिजनेस अपने आप होने लग जाएगा। आप देखोगे कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। और कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं, कितनी अच्छी अपनी हेल्थ है। ये प्रोडक्ट खा के थकते ही नहीं है अपन, कुछ मर्जी कर लो। डॉक्टर साहब इतनी इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, थकते ही नहीं है। अपन नहीं थकते। हर चीज, चाहे होम केयर है, पर्सनल केयर है, आर्टिस्ट्री है, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आपस में जुड़े हुए हैं। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ किटी पार्टी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मन ही नहीं करता। इतनी अच्छी टीम है अपनी। अब हमने ये साबित करना है कि हमारी टीम इंडिया की बेस्ट टीम है। और सितंबर से, आज से 3 महीने, 3 महीने कमर कमर कस लो। मई तो गया, जून जुलाई और अगस्त, जो भी आज आप गोल बनाओगे सितंबर से वो गोल तैयार है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने जो आपने आज लिखा है मैं रोज ये काम करूंगी या करूंगा, वो ना हो। क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। आपको मान लो आपने कॉन्टेक्टिंग की और आपका प्लान शो आज नहीं हुआ,
पर आपने काम तो किया। और मांगट साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, इंसान इंसान की मजदूरी नहीं रखता तो ऊपर वाला कैसे रख लेगा। आज आप वो बनाओ कि मुझे सितंबर से ये चाहिए, यूनिवर्स आपके साथ है। और आपने आपने 200 बार वो बोलना भी है, 3 महीने हैं हमारे पास, हमने वो बोलना भी है, वो शब्द भी यूज करने हैं। और 200 बार कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम माला फेरते हैं 108 बार तो तभी बोल देते हैं, 200 बार कितना मुश्किल है। दिन में 4 बार बोलोगे, इतने में 200 बार हो जाएगा। और जब आप बोलना शुरू करोगे तो आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे, आपके शब्द पॉजिटिव होने लग जाएंगे। और जो पुरानी थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ना 90% पुराने थॉट आ रहे हैं, पुराने थॉट छोड़ते रहो धीरे धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप अवेयर होगे ना, तो वो थॉट धीरे धीरे अपने आप ही छूटने लग जाएंगे, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या करो, शुरू में सेल्फ टॉक धीरे धीरे बोलोगे, क्योंकि सेल्फ टॉक में वो बहुत जोर आता है। और धीरे धीरे जब आप सेल्फ टॉक काफी हो जाएगी तो आप जोर से बोलने लग जाओगे। और जिस दिन आप जोर से बोलने लगे, सबसे पहले आप ही सुन रहे हो, आपका माइंड ही चेंज होगा। आपको अपने आप को सुनाना है कि ये है, ये डन डील है, अपने आप को कहना है। आपने देखा होगा जब हम शुरू में एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठते हैं तो माइंड हमारे साथ बहुत खेलता है। तू सो जा, आज ये दर्द है, कल से शुरू करेंगे, आज ये दर्द है। शुरू में आपकी अपने आप से लड़ाई होती है। और अब 5-6 दिन उठ जाओ ना, फिर वो दिमाग कहना बंद कर देता है। तो ऐसे ही आपने अपने दिमाग को कहना है जो आपने सितंबर को चाहिए, कि मेरा ये आ रहा है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आज से ही। उस लेवल के लिए आज से ही ग्रेटिट्यूड दो, एडवांस में। बाकी चीजों के लिए तो देना ही है जो है आज आपके पास, पर उस चीज के लिए भी जो आपको चाहिए, आज से ग्रेटिट्यूड की थैंक गॉड मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, या थैंक गॉड मेरे को एमबी से इतना पैसा मिला है। तो आज से जब उसको देने लगोगे धीरे धीरे, क्या माइंड को ये लगेगा ये रियलिटी है। और जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड में ये चला गया, आप देखना कि आप, एक बात हो रहा है, हमें लगता है कि टीम मेरे को बनानी है, ये काम मेरे को करने हैं, ये मेरे को करना है। ये हमारा वहम है। अपने हाथ में क्या है बताओ, कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स आपको वो चीज देता है। टीम कौन बनाएगा, यूनिवर्स। उसने कांटेक्ट देना है आपको, कहाँ से देना है, कहाँ से आएगा। हाउ पे छोड़ दो। मान लो आपने कहा कि मैं प्लेटिनम हूँ, जो प्लेटिनम इस वक्त नहीं है, तो हाउ पे मत जाओ कि टीम कहाँ से आएगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। वो यूनिवर्स ने बनाना है। और जहां आप हाउ पे आए ना, क्योंकि हाउ पे आते ही आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा कहाँ है टीम, कहाँ है पीवी। और जब ये आ गया ना डाउट, तो जीरो पे आ गया कहीं। इस पे नहीं आना, आपको तो बोलना है थैंक गॉड मैं ये हूं, या मेरी टीम इतनी बड़ी है, या मेरा इतना वॉल्यूम है, 10 लाख का वॉल्यूम है। आपने बस यही बोलना है। और जब आप ये बोलने लग जाओगे और आप में के सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, तो टीम अपने आप बनने लग जाएगी। कोई आपके घर आ रहा है, या कोई ऑलरेडी आपको जानता है उसके थ्रू कोई आ गया। आप देखो कोई भी डायमंड की सीढ़ी सुन लो, सारे लोग जो ज्वाइन हुए ऐसे ही हुए, कोई किसी के थ्रू आया, कोई किसी ने कांटेक्ट दिया, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, ऐसे आए। वो क्यों आए, इसमें मैं उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कुलीन देसाई का। हमेशा एग्जांपल देते हैं वो, कि मेरी 6 की 6 लैग घर आके ज्वाइन किया। आप देखो कि उनकी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग होगी कि 6 के 6 लोग उनके घर आए और ज्वाइन किया। क्या हमने वो वाइब्रेशन दी है क्या, कि लोग हमारे घर आके ज्वाइन करें। क्या हमने अपने आप की वाइब्रेशन उतनी हाई की है क्या, कि हमारे साथ हाई वाइब्रेशन के लोग ज्वाइन करें। कई बार क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत डाउन होती है, और कैसे लोग ज्वाइन करते हैं, जैसी वाइब्रेशन है वैसा ही लोग आ गया सामने। डाउन वाइब्रेशन का ज्वाइन कर गया, वो फिर कुछ नहीं करता और धीरे धीरे वो छूट जाता है। और फिर हमारी कंप्लेन होती है कि मेरे साथ तो ऐसे ही लोग ज्वाइन करते हैं जो कुछ नहीं करते। ऐसे ही लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी वाइब्रेशन को बहुत ही डाउन कर रखा है। उसको हाई लेके जाओ, सेल्फ इमेज को हाई लेके जाओ। जब हमारी सेल्फ टॉक और ये सब होगा तो हमारी सेल्फ इमेज हाई होने लग जाएगी। जब हम बुक वगैरह पढ़ेंगे तो सेल्फ इमेज हाई होने लग जाएगी।
अभी क्या है, सेल्फ इमेज डाउन हो रखी है, और जब वो हाई होने लग जाएगी तो हमें अपनी सेल्फ इमेज के बराबर के लोग मिलने लग जाएंगे, और जब बराबर के लोग मिलेंगे तो हम ग्रो करने लग जाएंगे। और सेल्फ इमेज क्यों हाई होएगी? जब हम अपनी सेल्फ टॉक करेंगे। अभी हम क्या नेगेटिव बात, थॉट, अपने आप से नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा तेरे से, तो ये नहीं हो रहा है, ऐसे लोग आ रहे हैं तेरी टीम में तो वो काम नहीं कर रहा है, वो तो अभी क्या है, हमारी जो टॉक चल रही है अपने आप से वो नेगेटिव चल रही है। जब इस टॉक को पॉजिटिव कर लेंगे, बार बार अपने आप से पॉजिटिव बात करेंगे, अपनी सेल्फ इमेज को हाई कर लेंगे। आप बोल के देखो कि मेरे साथ तो बहुत अच्छे लोग ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ वो लोग ज्वाइन करते हैं जो इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। तो जब आप ऐसी बातें बोलोगे अपने साथ, मतलब जो आपको सेल नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसके अपोजिट बोलने लग जाओ, आपका माइंड चेंज हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, और वो चीजें ऐसी फिट होंगी कि आप आपका फिल्म ले अपने आप ग्रो फिल्म होने जाओ लग जाएगा। फिल्म जाकर भाई हेडफोन बनाओ फिल्म का। फिर कैसे ग्रो होगा? जैसे नदी में पानी नहीं बहता, वो फ्लो की तरह ग्रो होगा। सब कुछ अब काम अपने आप बनते नजर आएंगे। कई बार आपने नहीं देखा कि जब बच्चे का रिश्ता होता है ना, आप पीछे जाते हो भी, अरे वहां ढूंढा वहां ढूंढा वहां ढूंढा, और फिर जब होता है तब आपको लगता है कि अरे वो तो ऐसे फ्लो की तरह हो गया, वो आया, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अपने को लगता है कि वो संजोग था, अपन उसको ये कह देते हैं। वो क्यों था? कि कहीं ना कहीं हमने उसको अट्रैक्ट किया था, और जब दोनों की वाइब्रेशन मैच करती है तो फ्लो की तरह आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे काम बनते चले जाते हैं, और वो रिश्ता हो जाता है, और हम उसको कह देते हैं संजोग। ऐसे ही हमारे संजोग बनेंगे, हमें टीम बनने मिलनी शुरू हो जाएगी। एक टीम मिली, फिर संजोग उससे आपकी एक ज्वाइन करते ही आप देखना, एक कई बार एक आदमी या एक ऐसा लीडर आता है कि आपकी पूरी टीम की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। और जब सारी टीम की वाइब्रेशन हाई हो जाती है तो ग्रोथ आने लग जाती है। सिर्फ एक जना, कई बार आपने देखा होगा लीडर कहते हैं कि एक जना सारी टीम की शक्ल बदल देता है। और ये चीज मैंने कई बार फील भी की है टीम में। जैसे रश्मि को याद होगा कि सूरतगढ़ में ममता ने ज्वाइन किया था, और सारी टीम की वाइब्रेशन इतनी हाई हो गई थी, क्रॉस लेग की भी हाई हो गई थी उसको देख देख के। तो वो एक चाहिए आपको, जो आपकी टीम की वाइब्रेशन चेंज कर देगा। और उससे पहले क्या होगा, हमें अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। जब अपनी हाई होगी तो वो ऐसा एक बंदा आपकी आएगा और आपकी टीम को चेंज कर देगा, और वो देखना कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। वो एक बंदा आके आपको क्राउन तक लेके जा सकता है। एक चाहिए। जैसे आप देखो, शुरू में डॉक्टर हरभजन वड़ैच आए थे तो क्रॉस लेग भी चेंज होगी सारी। इधर से मांगड़ साहब भी बढ़ने लगे, अनिल बिंदु नारंग भी बढ़ने लगे, सारा चंडीगढ़ में चेंज ही हो गया, पंजाब में चेंज हो गया। और वैसे ही हमें एक अपनी टीम में एक उस वाइब्रेशन की जरूरत है। उससे पहले हमें क्या करना है? अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है। और अब मैं फिर वही से कहूंगी कि 3 महीने हैं हमारे पास, जून जुलाई अगस्त। और अब हमने इसको कंफर्ट जोन में नहीं जाना और ढील नहीं देनी है। 3 महीने। शाहरुख खान ने तो 90 मिनट कहे थे, मैं कह रही हूँ 90 दिन। 90 दिन है, हमें एक एक दिन को वॉच करना है। और ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी जिंदगी का, हमारी टीम की जिंदगी का, हमारे बच्चों की जिंदगी का, सबका सवाल है ये। बच्चे तो हमसे जुड़े हुए हैं, टीम भी हमसे जुड़ी हुई है। और जब अगर हम लीडर ठान लेगा ना तो टीम अपने आप चल पड़ेगी। और आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो सारे हनुमान जी हो, आप में वो ताकत है। बस अभी तक आपको याद नहीं है। अब मैं आपको याद दिला रही हूँ, आप में बहुत ताकत है। आप खुद सोचो, ईश्वर ने अपनी क्रिएशन बनाया, आपको अपनी कृति बनाया, उसने अपनी सारी पावर आप में डाली है। और अगर आप कुछ नहीं करोगे वो पावर तो बेकार गई। ईश्वर भी कहेगा कि मैंने इसको धरती पे क्यों भेजा। तो हमें उस ऊपर वाले को मायूस नहीं करना, प्रूव करना है कि हमने, आपने हमें जन्म दिया और हमने इतनी फैमिली, इतने परिवारों में दीप जलाए, इतने परिवारों की हेल्प की। आप देखो, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सारे ही जीते हैं। भी अगर मैंने अपने बच्चों का कर दिया, या अपने लॉस का कर दिया, या अपने हस्बैंड का कर दिया, तो क्या मैंने कोई तीर मार दिया? क्या कुछ नहीं किया मैंने। तो सारे ही करते हैं, कौन नहीं करता?
सब करते हैं। जिंदगी तो उसी की सफल है जो दूसरों के लिए करता है, और आपको भगवान ने इसीलिए इस बिजनेस भेजा है कि आप दूसरों के लिए करो। आप मैं को निकाल दो। आप तो ये सोच लो भी मैंने 3 लोगों को सक्सेस करना है, मैंने 5 लोगों को सक्सेस करना है। और जिस दिन आप ये ठानोगे ना मैंने इतने लोगों को सक्सेस, वो लोग मिलने लग जाएंगे आपको। ऊपर वाला सोचेगा भी हाँ ये ठीक है, क्योंकि आपने दूसरे को का भला करने का सोचा ना। तभी तो मैंने आपको कहा था कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसके ऊपर वाले के भेजे हुए बंदों की सेवा करने लगे, और तभी उसने चुना आपको कि ये कर सकते। अब जैसे दीप्ति और सुनील जी बैठे हैं इधर, रश्मि और विशाल बैठे हैं, उसने कहा ये कपल सेवा कर सकते हैं, इसलिए इनको एमबी में लेके आओ। तो कम से कम 3 4 कपल किस को तो लेके आए, उसके बाद औरों को लेके आएंगे। और हमने यही करना है। और इसमें आप देखो कितना बढ़िया बिजनेस है कि आपने 3 लोगों की सेवा की तो आप नेक्स्ट पिन पे आ गए, पैसे अपने आप आने लग गए। कितना बढ़िया बिजनेस है। और एक जो मैंने कहा है कि अपनी टीम से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे आर्मी वालों की होती है ना उतनी स्ट्रांग। मुझे देखो वो इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है कि वो अपनी जान दे देते हैं। हमारी बॉन्डिंग कहाँ गई? हमारे ये मैं तू बीच में कहाँ से आ गया? जब उस जर्नल से क्वेश्चन पूछा भी लड़ाई हुई क्या हुआ, और उसको क्या, मेरे को मेरी बटालियन की शक्लें याद आने लगी, मेरे वो मेरा परिवार है। क्या हमारी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग है क्या? कोई काम करे या ना करे टीम में, ऐसे होना चाहिए। ये तो बस दिल में ही है मेरे पूरा परिवार, जैसे हमारा अपने परिवार के लिए है। और 1 मिनट के लिए भी उस परिवार को नहीं भूलना। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो आप परिवार को भूल रहे हो। आपने बिजनेस उस परिवार के लिए ही करना है, खुद के लिए नहीं करना। और करके देखो बड़ा मजा आता है, दूसरे के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। अपनों के लिए तो सभी करते हैं। और जब हमने अपना मान लिया है, परिवार बना लिया है अपने को, एमवे बिजनेस को, और ये पूरा मेरा परिवार है, तो दूसरे कहाँ हुए? मेरे ही तो हुए सारे। और वैसे ही अपना सनातन धर्म तो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। वो तो पृथ्वी को अपना मानता है। मैं तो बहुत छोटा एरिया बता रही हूँ अपना। तो आज अपना होमवर्क यही है कि सितंबर आ रहा है, आज हमने दोबारा वो दिन याद करना है जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था। वो गोल लेके आना है कि बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था। और फिर हर एक दिन, एक भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये 90 दिन बहुत कीमती है। ये आपका अगला साल डिसाइड कर देंगे। और अगला 10 साल नहीं, ये तो सारी उम्र ही डिसाइड कर देंगे, क्योंकि वो आदतें बन जाएंगी जो पॉजिटिव हैं। और फिर देखना कैसे बिजनेस खटाखट 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 ग्रो करता है। आज ये करना ही है, आज रात को डेली जो काम सिस्टम कह रहा है वो करने ही है, चाहे आप कितने ही बिजी हो। बिजी शब्द होता ही नहीं है। अगर अपन बिजी हैं तो ये जो बड़े बड़े एम्पायर हैं, अंबानी अडानी, फिर ये इतना बड़े एम्पायर को कैसे संभाल रहे हैं? अपन अपने छोटे से काम में बिजी हैं। ये जो चीजें हैं ये एक्सक्यूज हैं जिसके पीछे अपन छुपना चाहते हैं। आदमी अपने आप को सेव करना चाहता है कि मैंने ये इसलिए नहीं किया, और कुछ नहीं है ये तो ऊपर वाला अपना इम्तिहान ले रहा है। और अपन भी पास थोड़ी होते हैं, उसमें फेल होते हैं। अभी मेरा ये एक्सक्यूज है, मेरा ये एक्सक्यूज है, ये रीजन था इसलिए मैंने किया नहीं, और ये कह के और अपन बस खुश। मिसगाइड कौन हुआ? मैं? ऊपर वाला थोड़ी हुआ। उसको तो सब पता है, यूनिवर्स को तो सब पता है। तो अपने आप को मिसगाइड नहीं करना। जो बिजनेस जो दिया है हमें उसमें प्रूव करना है, और बहुत मजा आएगा। पॉजिटिविटी में इतना मजा है, इतना मजा है कि ऐसे लगता है कि
सब कुछ हल्का हो गया, सब कुछ ऐसे लगता है आप इंजॉय कर रहे हो। उसको बहुत ही अच्छे लगता है पॉजिटिविटी। और मेरे को इस बिजनेस की यही चीज अच्छी लगती है कि आप सब कुछ छोड़ देते हो, क्रिटिसाइज छोड़ देते हो, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना छोड़ देते हो। कई बार बच्चे कहते हैं यहाँ गंदा है, ये है, वो है, ना क्या है, कुछ नहीं है ये, इससे ऊपर उठो, साफ हो जाएगा। ये खाना ऐसा है, नहीं, ऊपर वाले ने दिया बहुत अच्छा है। जिस दिन हम हवा, पानी और खाने के लिए ग्रेटिट्यूड करने लगे ना, सब कुछ आने लग जाएगा अपने आप। ये हमारी आदत होती है, जो चीज फ्री की मिलती है, और एमवे भी फ्री का है। हम हवा के लिए कब थैंक यू किया था? जब कोविड आया था, जब ऑक्सीजन के पैसे लगे थे, तब हमने हवा के लिए थैंक यू कहा। पानी के लिए कब थैंक यू कहते हैं? जब 3-4 दिन पानी नहीं आता। अभी पिछले दिनों मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और जैसे वॉमिटिंग में और कुछ खाया नहीं जा रहा था, उस वक्त मैंने खाने की, भोजन की कीमत महसूस की कि खाना क्या होता है। मैं खाना चाहती थी, मैं खा नहीं पा रही थी। क्या हम रोज उस खाने की थाली को ग्रेटिट्यूड देते हैं? हम फटाफट भूखे होते हैं, खा लेते हैं, और 2 लाइनें और बोल देते हैं कि आज ये अच्छा नहीं बना और आज ये अच्छा नहीं बना। उस वक्त मैंने फील किया कि खाने की क्या कीमत है। अभी मैं खाना चाहती हूँ और खा नहीं पा रही हूँ। हमें भगवान ने हेल्थ दी है। कितने लोग खाना खा पा रहे हैं, कितने लोग चल पा रहे हैं, कितने लोग सांस ले पा रहे हैं। हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। क्या हमने ऊपर वाले को थैंक यू कहा कि मैं स्वस्थ हूँ? लोगों को कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। क्या आपने थैंक यू कहा कि मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है? कोविड में कितने लोग चले गए, कभी हमने थैंक यू कहा? आज ही एक कोटेशन पढ़ी थी कि आप बोलना शुरू कर दो कि मैं ब्लेस्ड हूँ, और जब धीरे धीरे बोलने लगोगे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद अपने आप फ्लो होने लग जाएगा। तो बोलना क्या शुरू कर दो, हम तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं हर चीज में। हम घर के अंदर बैठे हैं, एसी के अंदर बैठे हैं। कितने लोगों के पास एसी है? कितने लोगों के पास खाना है? कितने लोगों के पास माँ बाप हैं? जब चीजें होती हैं तो हम उसकी कीमत देखते ही नहीं है, जब वो चली जाती है तो उसकी कीमत आती है। तो आज से हमने हर चीज का ग्रेटिट्यूड, जैसे ही ग्रेटिट्यूड दोगे ना, कहते हैं जब ग्रेटिट्यूड आने लगता है तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। जब मैंने ग्रेटिट्यूड खाने के लिए किया, पानी के लिए किया, या जो मेरे पास है उन सब चीजों के लिए किया, तो मेरी वाइब्रेशन हाई हो गई। तो सृष्टि क्या कहेगी, यूनिवर्स क्या कहेगा? तथास्तु। वैसी चीजें और आने लग जाएंगी। अभी हम यूनिवर्स को क्या भेज रहे हैं? कमी का एहसास भेज रहे हैं, इसलिए कमी हो रही है। जैसे ही हम उसे देखेंगे कि मेरे पास तो अबंडेंस है, सब कुछ है, और उस चीज के लिए थैंक यू, और जब हम ये चीज भेजेंगे तो और आने लग जाएगा। आप अपनी टीम के लिए कहोगे बहुत बढ़िया टीम है, बहुत लोग हैं, तो क्या होगा? ईश्वर कहेगा "अब तथास्तु", और आने लग जाएंगे। तो कमी नहीं कहनी है, हमने कहना है बहुत है। और वाक्य में जब आप देखोगे, चेक करोगे कि आपके पास क्या क्या है, तो बहुत दिया ऊपर वाले ने, अथाह दिया है। हमारी आदत खराब हो गई है, ज्यादा दे दिया उसने हमें, इसलिए हमारी आदतें खराब हो गई। अब हमने उनको लिखना है ग्रेटिट्यूड। रात को सोते वक्त सिर्फ 5 चीजों के लिए लिख दो कि ये ग्रेटिट्यूड है, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए। आप देखना कैसे सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। और जल्दी जल्दी चेंज होगी, ऐसे नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये क्या हो गया। मैजिक होने लग गए, चमत्कार होने लग गए। तो मैजिक आपके अंदर ही है, हमें उसको बाहर लेके आना है। हमारे अंदर सारी ताकत है, हमें उसको बाहर लेके आना है। और जैसे ही हम लेके आएंगे, आप देखना कि आप कहाँ से, आप कहेंगे अरे ये बिजनेस तो जो ठहरा हुआ था 3 महीने में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और उसके बाद तो बस दिन दुगना रात चौगुना बिजनेस बढ़ेगा, देखते रहना आप। तो आज जो मैंने कहा है वो सारा हम करके सोएंगे, हमें क्या चाहिए बिजनेस से, और डेली हमने क्या करना है 90 दिन।
एक एक दिन। और 90 दिन हम एक दूसरे को बताएंगे। वो है ना, हनुमान जी का वो था, गाइड तो नहीं कहेंगे उसको, जामवत, जो उनको बताता था कि ये आप ये कर सकते हो। जैसे वो कहा संजीवनी कैसे आएगी, तो क्या वहां से आएगी, तो कहे ये वो कौन लाएगा, तो जामवत ने हनुमान जी को कहा कि तू उड़ सकता है, तू लेके आएगा। तो हमने एक दूसरे को अपनी ताकत बतानी है कि कितनी ताकत है हमें। हमारे पास भी एक जामवत होना चाहिए जो हमें बताए कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। और जब हम एक दूसरे को रियलाइज कराएंगे कि हमें बहुत ताकत है, तो देखना बिजनेस कैसे ग्रो करता है। और आपको एक और बताऊं, वो सारी ताकत हमारे अंदर है जो हनुमान जी में थी, क्योंकि ईश्वर ने अपनी कृति बनाया है यार, मनुष्य को सेम पावर दी है जो ईश्वर में है। तभी तो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा क्यों हूं, क्योंकि जो ब्रह्मा क्रिएशन कर सकता है वो मैं कर सकती हूँ। तो हम सब क्या है, भगवान है, ईश्वर है, उसके बनाए हुए प्रतिरूप हैं। और ये चीज हमने भूलनी नहीं है, हमने प्रूव करना है सितंबर से। और उसके लिए जो प्रूव करना है, उसके लिए ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन, एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन। आपका कोई काम है तो उसको आगे या पीछे कर लो, या एमबीए के काम को आगे या पीछे कर लो। और कोई काम ऐसा जरूरी नहीं होता है, बाकी सब काम अपन एडजस्ट करते ही है ना। फिर एमबीए क्यों सफर करें, बाकी सब सब काम करते हैं, और एमबीए को सफर करा देते हैं कि चलो ये कल करेंगे। और वो कल करते करते क्या होता है, हम उस जोन से ही बाहर निकल जाते हैं। और जब हम उस जोन से बाहर निकल गए, तो बड़ा जोर आता है वापस जोन में आने में, बड़ा जोर आता है प्लान शो करने में, बड़ा जोर आता है कॉन्टेक्टिंग करने में, रादर प्रोडक्ट शेयर करने में भी जोर आ जाता है, क्योंकि हम जोन से बाहर निकल गए। आपको ध्यान हो, अब जैसे छुट्टियां चल रही है 1.5 महीने की, और जब बच्चे जुलाई में स्कूल जाएंगे तब देखना आप। और वो ही हम है, सेम है, सेम बच्चे हैं हम। जैसे ही हम छोड़ देते हैं करते करते, और हम बाहर हो जाते हैं जोन से। और फिर जब कहते हैं भी करो, तो ऐसे लगता है बड़ा जोर आ रहा है। तो अब हमने जोन में रहना है, और सारा होमवर्क आज करना है भी क्या चाहिए। और कल से 90 दिन है हमारे पास, हर दिन इंपॉर्टेंट, हर दिन। आज ही आप गोल बना लो, क्या करना है रोज, क्या करना है, जून में क्या होना चाहिए, जुलाई में क्या होना चाहिए। और सारी जो डाउनलाइन है, अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करके हेल्प ले सकती हैं कि मैं ये बनाऊं गोल जून का या जुलाई का, या क्या बनाऊं मैं। क्योंकि मैंने सीक्रेट में एक स्टोरी पढ़ी थी, ये जो सीक्रेट है अपने, मैंने कैसे अपना जीवन चेंज किया सीक्रेट से। उसमें एक टीम होती है, और वो हॉस्पिटल था या कुछ था, वो बंद होने की कगार पे होता है, हॉस्पिटल ही था। वो सारी टीम कहती है कि हम इसके लिए काम करेंगे। और वो सारी टीम कौन कितने पेशेंट लेके आएगा, चाहे वो नर्स है, चाहे कंपाउंडर है या डॉक्टर है, और वो डेली उस पे काम करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो वापस वो जो चाहते हैं वो उस लेवल पे आ जाता है हॉस्पिटल। तो उसमें लास्ट में कोटेशन लिखी हुई थी, जब एक ही टारगेट के लिए बहुत सारे लोग एनर्जी देते हैं, तो वो टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, टीम की एनर्जी हो गई है। तो सेम सिचुएशन हमारी है, एक ही टारगेट के लिए पूरी टीम एनर्जी देगी। अब मान लो दीप्ति की टीम है, और उसमें एक जने ने, मान लो अंकिता ने कहा कि मैं ये गोल अचीव करूंगी। तो अंकिता और उसके हस्बैंड, उनकी टीम को वो छोटे छोटे गोल देगी, वो टीम हो गई। ऊपर से दीप्ति और सुनील जी हो गए। कितने सारे लोग एक ही गोल के लिए एनर्जी दे रहे हैं। मतलब जो लो लेवल पे है वो कह रहा है 6%, उसके लिए भी अंकिता या पूरी ऊपर से टीम की एनर्जी आई, फिर उससे ऊपर फिर टीम की एनर्जी आई। तो जब एक ही गोल की इतनी सारी एनर्जी आती है, तो वो बहुत जल्दी अचीव होती है, क्योंकि सबकी एनर्जी लग रही है। क्योंकि ये जो चीज है, ये सोचिए और अमीर बनने बनिए में भी है, मास्टरमाइंड। जब बहुत सारे माइंड इकट्ठे होकर एनर्जी लगाते हैं, तो वो चीज बहुत जल्दी अचीव होती है। तो ऐसे ही करना है, जिनको भी डाउनलाइन है या बता हेल्प लेनी है, तो अपने अपलाइन से हेल्प लेनी है, पर आपने सबने बनाना है कि हमने सितंबर में क्या करना है। और हम 90 दिन मिल के
पूरी टीम स्ट्रेंथ के साथ। और जब हम सारे मिल के काम करेंगे तो आप देखना कितना बढ़िया काम होगा। सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी और हम सब वो अचीव कर लेंगे जो अचीव करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया है। ऐसा लगता है नहीं कि इसको बंद किया जाए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हो। मुझे लगता है वाकई में बहुत बढ़िया रहा, आपने बहुत सरल, कितना धन्यवाद दूं ये मैं नहीं समझ सकती। बहुत बढ़िया रहा, बहुत सिंपल शब्दों में सारी बात बता दी बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये बात सच है। सेल्फ टॉक की जो बात हो रही थी कि हम दिन में बोलें, देखिए आप किसी भी गुरु को सुनिए, वो बार बार कहते हैं कि आप कोई भी एक नाम है उसे बार बार रिपीट करो। कारण है कि आपका मन नेगेटिविटी में जा रहा है तो आप उसे खींच के पॉजिटिविटी में ला रहे हो। बिल्कुल सेम एमवे भी ऐसे ही सत्संग है, वो भी यही चीज सिखा रहा है कि आप सेल्फ टॉक कोई एक चीज पकड़ लोगे और बार बार बोलोगे तो मन नेगेटिविटी से बाहर जाएगा। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहली बार मैडम को सुना है, वो अपने को अनम्यूट करें, अपना नाम, कहाँ से है और एक ड्रीम अगर बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नए हैं वो लोग स्पेशली कैमरा ऑन करें और एक बार आए सामने। मुझे तो 50 बार कह दिया जाए कि मैम बोलो, मैं भाभी ही बोल सकती हूँ, मैम मुझसे बोला ही नहीं जाता। कोई बात नहीं, सुनील, अभी तो मैंने कहा अपन फैमिली हैं। बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ ना, सुनील जी मुझसे बोले मैं कहा भाभी क्योंकि हम बदल के भी नहीं बदल सकते अपने को। हाँ। जो हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, उसमें ही धीरे धीरे अपने आप को डालना है। इसका मतलब कोई नया नहीं है हम लोगों के बीच में, या कोई शर्मा रहे हैं? क्या आप सब लोगों ने पहले मैडम को सुना है? अब तो बहुत दिन बाद आई है भाभी जी तो। हेलो। हाँ जी। हेलो एवरीवन। माय नेम इज मलिश्का एंड मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। अपने पेरेंट्स के थ्रू बिजनेस में आई हूँ अभी। फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड करी है। मेरी मदर हैं मेरी अपलाइन। तो ड्रीम तो ये है कि स्ट्रगल नहीं करना लाइफ में। जो अभी मैं 19 ईयर्स की हूँ, तो अभी से ही स्टार्ट करना है और स्ट्रगल नहीं करना लाइफ में, एक अच्छी लाइफ जीनी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, और कोई नेक्स्ट? लोग तो बहुत सारे हैं नए, मगर शायद कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी या तो हिचक है या शर्म कहें या क्या कहूँ। शोभा जी अगर आप बोल सके तो, शोभा देवांगन। नीचे लेके आ गया, थैंक यू सो मच। यस रोहित मैम। रहनवाल। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलिए, गुड इवनिंग। मैम का तो इतना सारा यानी कि मैं क्या कहूँ, मैं तो सुनते सुनते बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, तो बहुत ही बढ़िया था आज का। और क्या कहूँ मैम, ऐसा लग रहा था कि बस सुनते रहो मैम को। बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम। आप कहाँ से बोल रहे हो तो बताओ। मैं तो, हाँ, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से मैं हूँ मैम। और मैं तो अब 2 इयर्स होने वाले हैं मुझे जून में। अपना ड्रीम शेयर करो। ड्रीम तो ये है मैम कि हेल्दी लाइफ जीना है। सबसे मेन तो है कि हेल्दी लाइफ, माइंड भी पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रखना है और हेल्दी भी रहना है। ये सबसे मेन मेरा ये पर्पस है बस मैम। और बिल्कुल ये सच है, ये न्यूट्रलाइज ही कर सकती है, क्योंकि मैंने ऐसा जी। देखा। मैं जी। फ्लैट्स में रहती हूँ, टचवुड, मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हर घर में कुछ कुछ चल रहा था। मैं हाँ। हंसते हुए उनसे कह के आई कि मैं 10-12 दिन दिल्ली गई तो क्या सब में हलचल हो गई क्या? ऐसा क्या हुआ, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को कुछ? क्योंकि लोग न्यूट्रलाइट नहीं लेते और सब ये मान के खा रहे हैं हम हेल्दी खा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी नहीं है। और जो लोग न्यूट्रलाइट खा रहे हैं वाकई में, आज अभी देखो बैठे हैं कैमरा खोल के मस्त, सुबह से शाम तक, गर्मी उनके लिए भी थी और सबके लिए है। बाकी लोग हाय हाय कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ इस तरीके के चैलेंज आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सप्लीमेंट है वो तो बहुत शानदार है।
कमल जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। कमल जी हो गए, रोहित बैरवा हो गए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। आज मैं पहली बार मैम की मीटिंग में बैठा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मैम ने। और एक तो खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम बाहर की दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आंतरिक ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ साथ में खुद से कभी भी नकारात्मक नेगेटिविटी बातें न करें, हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखें। और 9 करें, और 90 दिन का जो गोल है इस पे काम करेंगे मैम। बैक टू होस्ट। आप कहाँ से बोल रहे हो और प्रोफेशन बताइए कमल जी। जी मैम, मैं अंता से बोल रहा हूँ और टीचिंग वर्क करता हूँ। नेक्स्ट। जी मैम। नमस्ते मैम। आवाज आ नमस्ते। रही? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मेरा नाम रोहित है और मैं अंता से बिलोंग करता हूँ, और टीचिंग के साथ पार्ट टाइम में इस काम को बिल्डअप कर रहा हूँ। और जैसा मैम की, तो आज मैंने पहली बार ही मीटिंग ज्वाइन की है, काफ़ी अच्छी रही। और काफ़ी अच्छी प्रेरणादायक उन्होंने बातें भी बताई है। और उन्हीं बातों को आगे अमल करते हुए हम इसमें उनको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते हुए चलते रह जाएंगे, और जो प्लान्स हैं उनका सपोर्ट लेते हुए आगे भी बढ़ेंगे। बैक टू होस्ट। और कोई अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। बाकी लोग भी जो पुराने हैं, अगर वो भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ही बताता हूँ। मैडम कह रही थी ना बार बार कि यूनिवर्स से आप जो मांगते हो वही मिलता है, वही सब कुछ आता है। आज मीटिंग से पहले मैंने दीप्ति को बार बार टोका कि मीटिंग में कम से कम भाभी मत कहना, मैडम ही कहना। और आज मैडम ने टॉपिक क्या लिया? बॉन्डिंग ले लिया। बॉन्डिंग टॉपिक आते ही इसके मुंह से बार बार भाभी भाभी निकलने लग गया। तो यही असल में बिजनेस है, जहाँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इतनी सिंपल बातें कि आप देखिए, मुंह से बोलना ही तो है। ऑफिस में हम्म। हम लोग 10 से 12 घंटे काम करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, जिनका अपना प्रोफेशन है, अ, वो लोग भी अपने बिजनेस में 12 12 14 14 घंटे काम करते हैं। और दुनिया भर के लोगों की बातें सुनते हैं। और यहाँ तो केवल हमें अपने आप को ही तो बोलना है। मैडम ने कहा, टारगेट दिया है कि दिन में 200 बार बोलो। कितना आसान काम है। 108 बार की तो माला ही जप लेते हैं जो लोग माला जपते हैं। तो 200 बार बोलना बहुत आसान है, और वो भी पॉजिटिव चीजें बोलना। अभी कुछ दिनों पहले कहीं पे देख रहे थे कि एक वो आते हैं कि कोई लड़का है राहुल मिश्रा, प्रेमानंद जी महाराज के पास गया। उसने कहा, जी मैं उनसे मिलने से पहले तो गालियां देता था, शो करता था गाली में। और अब उसके बाद से मैंने कसम खा ली कि मतलब नॉर्मल लाइफ में भी कभी मुंह से साला शब्द नहीं निकालूंगा। तो आप देखो संगत का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो पॉजिटिव चीजें बोलने से बिजनेस हो जाए, बॉन्डिंग बढ़ाने से बिजनेस हो जाए। इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है? और पैसे की माया तो सब जानते ही हैं, उस पर तो बोलेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और इसीलिए स्पेसिफिकली कोई भी नया आदमी हो, जरूर अपनी बात मैडम तक पहुंचाएं। कम से कम अपना नाम बताएं तो मैडम को याद रहेगा हमेशा के लिए जो है। चलिए, फिर हम मन करते हैं ऐसे ही अक्सर करते रहेंगे। इस बहाने हम सब लोग जहाँ कहीं गलत हो रहे हैं वो करेक्ट भी हो जाएगा, और एक बार मिल भी लेंगे तो अपनी बात आगे पहुंचा भी पाएंगे। चलिए, इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेलकम। मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। सष्मिता भी है मैम आज इसमें। अच्छा। सष्मिता। एक पार्टी में है मैम, शादी में। अच्छा।
देख लो कितना बढ़िया बिजनेस है, शादी भी हो रही है और हाँ। मैडम की नॉलेज भी ले रहे हो। चलिए, ठीक थैंक है यू जी, मैडम जी, ओके। नमस्कार। नमस्कार जी, सबको नमस्कार।